वफाक की जानिब से गंदम की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और इसकी वजह सामने आई कि 32 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई थी और पाकिस्तान में जो ज़रूरत थी वो 24 लाख टन की थी। इस पर इस वक्त खासी तशवीश भी है वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को, और उन्होंने अपनी तशवीश का भी इज़हार किया कि आखिर ये सरप्लस 8 लाख टन गंदम को क्यों इम्पोर्ट किया गया। पंजाब हुकूमत इस पर बड़ा पुरजोर एहतजाज कर रही है, लेकिन किसानों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पूरी सूरत हाल पर वो क्या राय रखते हैं। इम्पोर्टेड गंदम आने से जो लोकल गवर्नमेंट है, जो यहाँ की पैदावार है, उस पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। उमैर मसूद साहब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो पाबंदी इस वक्त आयद की है वफाकी हुकूमत ने, इस पर पंजाब हुकूमत तो इस वक्त एहतजाज कर रही है। किसानों का इस पूरी सूरत हाल पर, इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है? देखें, किसानों का इस पे मौक़िफ़ ये है कि ये इंतहाई ज़्यादती है कि आप अपनी प्रोडक्ट छोड़ के बाहर से खरीदें, डॉलर्स भी दें और बाहर से खरीदें। अगर ये पंजाब हुकूमत को एहसास नहीं, मरियम नवाज साहबा को खास तौर पे एहसास नहीं है, पहले इन्होंने गंदम का रेट कम कर दिया, 3900 रुपए कर दिया, और अब ये चाहते हैं कि इंपोर्ट करें। ये मुल्क दुश्मनी होगी मरियम नवाज साहबा की और पंजाब हुकूमत की अगर ये ऐसा कोई भी इकदाम करते हैं, किसानों के साथ ज्यादती करते हैं, तो ये नून लीग अपने ताबूत में खुद कील ठोकेगी। साहब, ये जो पाकिस्तान की जरूरत है, अगर उसके मुताबिक मुल्क में गंदम की पैदावार नहीं होगी, शॉर्टफॉल होगा, तो बाहर से तो फिर मंगवाना पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ शॉर्टफॉल होता रहे और उसकी वजह से प्राइसेस भी हाई हो जाएं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सर देखें, हम गंदम जो है पाकिस्तान के पास वाफर है। पंजाब हुकूमत ने इस दफा रिपोर्ट दी है कि पंजाब में गंदम कम हो रही है इस दफा। अच्छा। मौसमी सूरत हाल की वजह से कतन कोई ऐसा मौसम गलत नहीं है, ना मौसम का कोई इशू है, ना कोई जायद बारिशें हुई हैं, ना कोई ज्यादा गर्मी पड़ी है। ये सरासर झूठ का पलंदा है। 8 लाख टन आपने एक्स्ट्रा इंपोर्ट की है और वो एक्स्ट्रा सरप्लस जो गंदम है आपने डॉलर दे के इंपोर्ट की है। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तानी कौम का पैसा जो है बाहर जो डॉलरों की शक्ल में दे रहे हैं। ये किसी भी गवर्नमेंट कोई घर से नहीं देती, अवाम का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। आप पब्लिक के पैसे को इस तरह बेदर्दी से बाहर से प्रोडक्ट खरीदने में सर्फ करेंगे तो ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। कर्जा पाकिस्तानी अवाम ने तो नहीं लिया, कर्जा सियासी लोगों ने लिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की ज्यादतियां अवाम के साथ और इस मुल्क के किसान के साथ ना करें। हम यहाँ से अपनी जमीन उठा के किसी और मुल्क में नहीं ले जा सकते। हम खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी हमने करते रहना है, ये हमारा पेशा है। हम अपनी जमीनों को कहीं नहीं ले जा सकते। इसलिए ये जो सियासतदान है ये किसानों के साथ भी, इस मुल्क के साथ भी सही। तो हमें बताइएगा कि ये इंपोर्टेड गंदम आने के बाद लोकल गंदम की जो कीमत है उस पर क्या असर पड़ता है? जब ज़ाहिर गंदम सरप्लस हो जाती है तो फिर मजबूरन आप लोगों को कीमत कम करनी पड़ती है, आपके काम पर भी इसका असर पड़ता है। सूरत हाल होती क्या है उसके बाद? सर देखिए, जिस तरह मकई की फसल थी, आपने उस पर आपको याद होगा आपने प्रोग्राम भी किया था कि मकई की फसल का रेट जब अच्छा हुआ, कुछ किसान खुशहाल हुआ, तो इन्होंने साथ ही GMO सोयाबीन को इंपोर्ट कर लिया निगरान हुकूमत ने, और उसकी वजह से मकई का रेट पूरे मुल्क में गिर गया और फसल जो थी बिल्कुल तबाह होकर रह गई। इसी तरह अगर ये गंदम इंपोर्ट कर लेंगे, सरप्लस गंदम इंपोर्ट करेंगे, हम गंदम में खुद कफील हैं। हमारी गंदम अफगानिस्तान जब जाती है, जब बाहर रेट जब वहां पे ज्यादा होता है तो वहां पे चली जाती है, तो फिर हमारे पास कमी आती है। आज यूरिया की कमी है, तो यूरिया सरप्लस है हमारे पास, और वो जब स्मगल हो जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, तो फिर उसकी कमी आती है। इसी तरह गंदम भी हम खुद कफील हैं। गंदम में जो हुकूमत हमें पॉलिसी देती है, हम उस पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं। 2017 में गवर्नमेंट ने कहा कि आप गंदम काश्त न करें, ऑयल सीड्स करें, गंदम सरप्लस है। हमने ऑयल सीड्स की तरफ मूव कर गए। फिर उसके बाद 2019 में गवर्नमेंट ने कहा कि जी गंदम काश्त करें किसान, गंदम की कमी आ रही मुल्क में, तो फिर हमने गंदम की तरफ आ गए। लेकिन ये हुकूमतें अगर इसी तरह किसान से खेलेंगी तो फिर किसान जो है वो गंदम कल काश्त करनी छोड़ देगा। फिर आपके पास डॉलर नहीं होंगे तो आप कहाँ से फिर लाएंगे? आज तो आप अगर सस्ती समझ के ले आएंगे, और आपने अभी सरप्लस इंपोर्ट भी कर लिया है, तो और आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, लेकिन अभी वज़ीर ख़ज़ाना ने वीट बोर्ड इजलास बाकी मुल्कों का कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं? जब तक
सारी दुनिया इसको सब्सिडाइज एग्रीकल्चर सेक्टर को करती है। आप 40 अरब का आटा बेचते हैं, अगर आप 40 अरब की किसानों को खाद दे दे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको 100 अरब से ज्यादा का इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन जरूरी है और दिखावा जरूरी है, इसलिए वो 40 अरब नजर आता है। लेकिन अगर आप उस 40 अरब को खर्च के 120 अरब बनाएंगे तो फिर फायदा होगा। और अगर आप किसानों पे खर्च करेंगे तो वो आपको उसका रिजल्ट देंगे। सही। आप कहीं और लगाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं। सवाल कि अब ये जो इस वक्त कॉटन सेक्टर है उसमें भी बड़ी तशवीश है, कपास के काश्तकार भी परेशान है, उसकी भी कम से कम पैदावार हो रही है, तो ये इसकी क्या वजूहात हैं? ये शोबा इस वक्त क्यों ज़ुबूहाली का शिकार है? सर बेसिकली बदकिस्मती हमारी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कॉटन क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप थी, दुनिया में हमारा एक नाम था टेक्सटाइल का। आज आप किसी मुल्क से कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उस पे मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। लेकिन अफसोस की बात है ये मुकाम कभी हमारे पास था। हमने ना तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे बड़े मुजरिम है जो कि अरबों रुपए तनख्वाह लेते इस मुल्क का पैसा जाया कर रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं, उन्होंने कोई सीड आज तक नहीं दिया। मैं कहता हूं कि अरबाब साहब आप किसी प्रोग्राम में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को लेके आए इधर और उनसे पब्लिक के सामने, अवाम के सामने पूछे कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है, आपने कितना सीड दिया है। और इसी तरह ना तो अब कॉटन में कोई आगे कोई हमें नजर आ रहा फ्यूचर, और क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद होती जा रही है, यार ना हम इम्पोर्ट करते हैं, बाकी चीजें हमने इम्पोर्ट शुरू कर दी हैं। लेकिन इसका जो है कॉटन क्रॉप जो इंडिया में क्या होता है कि हर एरिया डिवाइड किया हुआ है कि ये वीट का एरिया है, ये कॉटन का एरिया है, ये राइस का एरिया है, ये शुगर केन का एरिया है। हमारे यहाँ तो शुगर केन के कॉटन के एरिया में शुगर केन की फैक्ट्री लगा दी जाती है। इसी तरह कॉटन के एरिया में सब्सिडी जो राइस को दे दी जाती है। जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे राइस का या शुगर केन का कोई काम नहीं है। सही। जबकि जो पानी वाली क्रॉप्स है उनको खुश्क इलाकों में लगाया जाता है, खुश्क क्रॉप को पानी वाले इलाकों में लगाया जाता है। हमारे यहाँ सिस्टम सारा उल्टा चल रहा है क्योंकि कोई बंदा ना तो अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाह रहा है ना काम करना चाह रहा है। अगर हम ये नहीं करेंगे, ये चीजें बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हमें इसी तरह रुसवाई होगी, हम जलील भी होंगे, कर्जे भी बढ़ेंगे और हम दुनिया में ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर मसूद साहब, किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।